नमस्कार दोस्तों। कल मैंने अस्पष्ट फलनों के बारे में आपको एक व्याख्यान दिया था, जिसमें मैंने अस्पष्ट फलनों से संबंधित थ्योरी आपको बताई थी। आज इसी कड़ी में अगले व्याख्यान के रूप में कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने यहाँ हल करूँगा। इन एग्जाम्पल्स को देखकर आप और क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करें। पहला एग्जाम्पल है, यदि u बराबर एफ वाई माइनस एक्स कोमा जेड माइनस एक्स कोमा एक्स माइनस वाई है तो सिद्ध करो कि डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू बटा डेल वाई प्लस डेल यू बटा डेल जेड बराबर जीरो। बच्चों, यहाँ एक एग्जाम्पल केवल लिया गया है। यहाँ फलन जैसे y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई है, उसकी जगह और भी कुछ हो सकता है। करने का तरीका सबका एक ही है। जो फलन f में फंक्शंस चर दिए हुए हों उन्हें हम t के फलन मानते हैं। जैसे यहाँ माना है मैंने y माइनस जेड बराबर t1, जेड माइनस एक्स बराबर t2, एक्स माइनस वाई बराबर t3। अब मैं निकालता हूँ डेल यू ओवर डेल एक्स। तो डेल यू और डेल एक्स का मुझे चेन रूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यू जो है वो t1, t2, t3 का फलन हो गया है। तो डेल यू और डेल एक्स को मैंने लिखा डेल यू बटे डेल t1 इंटू डेल t1 बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बटे डेल t2 इंटू डेल t2 बटे डेल एक्स प्लस डेल यू बटा डेल t3 एंड डेल t3 बटा डेल एक्स। अब डेल t1 ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो जीरो आ रहा है, क्योंकि y माइनस जेड बराबर t1 है। अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आंशिक, तो ये जीरो हो जाएगा। जब डेल t2 बटा डेल एक्स निकालेंगे तो ये -1 आएगा, और डेल t3 बटा डेल एक्स निकालेंगे तो ये 1 आएगा। तो अगर हम इन मानों को रखकर डेल यू और डेल एक्स का हल निकालें तो डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर आएगा डेल यू बटा डेल t3 माइनस डेल यू बटा डेल t2। इसको समीकरण नंबर 1 कहा। अब हम y के सापेक्ष, z के सापेक्ष भी इसी प्रकार से चेन रूल बनाकर अवकलन करें आंशिक, तो हमें प्राप्त होगा डेल यू बटा डेल वाई बराबर डेल यू बटा डेल t1 माइनस डेल यू बटा डेल t3, और डेल यू बटा डेल जेड बराबर डेल यू बटा डेल t2 माइनस डेल यू बटा डेल 1। अब इन सबको जोड़ें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जीरो के बराबर आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन और हमने लिया। अब के हमने क्या किया कि आयलर प्रमेय से मिलता हुआ एक सवाल लिया कि यदि u चर एक्स वाई जेड का n घात का एक समघात फलन हो तो सिद्ध कीजिए x डेल यू और डेल x प्लस y डेल यू और डेल y प्लस z डेल यू और डेल z बराबर n u। क्योंकि ये एक समघात फलन दिया हुआ है n घात का एक्स वाई जेड चर के अंदर, तो हम समघात फलन की परिभाषा के अनुसार एक फलन u को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। कैसे करेंगे? u बराबर x की घात n फंक्शन y बटा x और z बटा वा x। अब मैंने आपको बताया था भाई, फंक्शन के अंदर जो होते हैं उनको t के फलन माने जाते हैं, प्राचल के फलन। तो y बटा एक्स को हमने t1 मान लिया और z बटा एक्स को t2 मान लिया। इस प्रकार से u बराबर आ गया x की घात n f t1 t2। अब हम डेल u और डेल x निकालें तो u के फलन में x का भी फलन है और t1 t2 के भी फलन है, तो u इंटू v से हम करेंगे। तो पहले x का करेंगे तो nx n-1 f t1 t2 आ जाएगा प्लस x की घात n। अब क्योंकि t1 t2 का फलन x के सापेक्ष न होगा, इसलिए इसको हमने लिखा x की घात n डेल f बटा डेल t1 इंटू डेल t1 बटा डेल x प्लस डेल f बटा डेल t2 इंटू डेल t2 बटा वा डेल x।
और डेल टी बटा डेल x1 और डेल टी बटा डेल x2 तो ये ऐसे ही रहेंगे, और डेल t1 बाई डेल एक्स और डेल t2 बाई डेल एक्स का मान हमने रख दिया। तो इसको हल करने पे प्राप्त हुआ डेल यू बटा डेल एक्स बराबर एन एक्स एन माइनस वन एफ टी वन टी टू माइनस एक्स एन माइनस टू वाई डेल एफ बाई डेल टी वन प्लस जेड डेल एफ बाई डेल टी टू। इसी प्रकार से हम अब क्या करते हैं कि आप डेल यू ओवर डेल वाई निकालें, वो आएगा एक्स की घात एन डेल एफ बाई डेल टी वन इंटू डेल टी वन बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल टी टू एंड डेल टी टू बाई डेल वाई, जिसको हल करेंगे तो आएगा बच्चों एक्स की घात एन माइनस वन डेल एफ बाई डेल टी वन। इसी प्रकार से जेड के लिए करेंगे तो डेल यू और डेल जेड आ जाएगा एक्स की घात एन माइनस वन डेल एफ बाई डेल टी टू। अब इन सबको अगर हम जोड़ें तो हम देखते हैं एक्स वाई जेड से गुना करके अगर इनको जोड़ा जाए तो एक्स डेल यू और डेल एक्स प्लस वाई डेल यू और डेल वाई प्लस जेड डेल यू और डेल जेड बराबर आता है एन एक्स की घात एन एफ टी वन टी टू। एक्स की घात एन एफ टी वन टी टू किसके बराबर था, यू, तो ये कुल मिला के हो गया एन यू। तो ये कुल मिला के ऐसा आया एक्स डेल यू और डेल एक्स प्लस वाई डेल यू और डेल वाई प्लस जेड डेल यू और डेल जेड बराबर एन यू। ये आयलर प्रमेय का एक्सटेंशन भी है और इस प्रकार से हम इस सवाल को भी कर सकते हैं। अब एक सवाल मैंने अस्पष्ट फलन पे लिया। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, फलन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, और हमें सिद्ध करना है डी वाई और डी एक्स भी निकालना है और डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर ये सिद्ध करना है। अब ये फलन अस्पष्ट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि x या y को x को y की घातों में y के पदों में या y को x के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते, 1/3 पावर ऐसे आ रही है। तो यह स्पष्ट फलन है। तो सबसे पहले हम डेल एफ और डेल एक्स निकालते हैं, डेल एफ और डेल वाई निकालते हैं, और डी वाई ओवर डी एक्स करने के लिए माइनस डेल एफ और डेल एक्स बटा डेल एफ और डेल वाई किया जाता है, जिससे डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। यहाँ इन्होंने डी वाई ओवर डी एक्स नहीं पूछा है, लेकिन मैंने आपको ये डी वाई ओवर डी एक्स निकाला है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट फॉर्म में आए तो डी वाई ओवर डी एक्स भी पूछा जा सकता है। अब डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमें फार्मूला पता था कि माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस टू पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी बटा क्यू क्यूब होता है। पी क्या होता है, डेल एफ और डेल एक्स जो अपन निकाल चुके हैं। क्यू क्या होता है, डेल एफ और डेल वाई ये भी निकाल चुके हैं। आर होता है डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो जो डेल एफ और डेल एक्स आया उसको एक बार और अवकलन कर दें। टी क्या होता है, डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो जो डेल एफ ओवर डेल वाई आया उसको एक बार और अवकलन कर दें। और एस क्या होता है, डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, तो डेल एफ और डेल एक्स आया उसको वाई के सापेक्ष, या डेल एफ ओवर डेल वाई आया उसको एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें और ये मान 0 आ रहा है। अब डी टू वाई और डी स्क्वायर का जो सूत्र था माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस टू पी क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर टी बटा क्यू क्यूब में हम पी क्यू आर एस टी का मान रखते हैं। मान रखकर अगर हम हल करें तो ये आता है डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा वाई 5, जिसको LHS में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे वाई 5 बराबर 0 आएगा। यही हमें सिद्ध करना था। मैंने ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के लिए हैं, इन पे आधारित आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को करें, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछें, मुझे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि अभी कोरोना महामारी बहुत फैल रही है, इसका बचाव टीका मतलब वैक्सीनेशन और 2 गज दूरी मास्क जरूरी का ही आधार है। अतः आप, क्योंकि आपके परिवार में हो सकता है आप समझदार हैं, तो आप स्वयं भी टीका लगाएं, अपने बड़े
जो हैं उन्हें भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें और हमेशा सदैव मास्क पहने रहे, स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।